हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की। हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की। ये साईं सच्चरित है, ये साईं सच्चरित है। पुण्य कथा मेरे शिरडी के साईं राम की। स्वागत है आपके अपने चैनल पे। मैं हूँ राम गुप्ता। हर दिन की भांति साईं सच्चरित महाग्रंथ की पावन कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। कथा को प्रारंभ करने से पहले जयकारा मेरे साईंनाथ का बोलिए, साचे दरबार की जय। तो पूर्व में हमने आपको साईं सच्चरित अध्याय 48 की कथा सुनाई थी। उसके आगे का पाठ है श्री सपेटकर की पावन कथा हम आपको सुना रहे हैं। और ये कथा हम बाबा के आदेश पर, बाबा के परम प्रिय मानस शिष्य और साईं बाबा के संचालक मंदिर के उनके आदेश पर यह कथा साईं को समर्पित है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं साईं सच्चरित महाग्रंथ की पावन कथा को। कथा को प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से आग्रह, अगर आपने अभी तक बाबा के चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अपने जीवन का बहुमूल्य समय निकालकर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए और ज्वाइन कीजिए, ताकि बाबा आपका भला करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। श्री सपेटकर की आगे की कथा है। श्री सपेटकर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात, जब वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए तो अक्लकोट में रहने लगे और उन्होंने अपनी वकालत को प्रारंभ कर दी। 10 वर्षों के पश्चात सन 1913 में उनके इकलौते पुत्र की गले की बीमारी से मृत्यु हो गई, जिससे उनका हृदय विचलित हो उठा और मानसिक शांति प्राप्त करने हेतु उन्होंने पंढरपुर, गाणगापुर तथा अन्य तीर्थ स्थानों की यात्रा की, परंतु उनकी अशांति पूर्वत ही बनी रही और उन्होंने वेदांत का भी श्रवण किया, परंतु वह भी व्यर्थ ही सिद्ध हुआ। अचानक उन्हें सेवड़े के वचनों तथा साईं बाबा के प्रति उनके विश्वास की स्मृति हो आई और उन्होंने विचार किया कि मुझे भी शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करना चाहिए। वे अपने छोटे भाई पंडित राव के साथ शिरडी आए और बाबा के दर्शन कर उन्हें बड़ी ही शुभ भावना जागृत हुई और प्रसन्नता हुई। जब उन्होंने समीप जाकर बाबा को नमस्कार करके शुद्ध भावना से श्रीफल भेंट किया तो बाबा तुरंत क्रोधित हो उठे और बोले कि यहाँ से निकल जाओ। सपेटकर का सिर झुक गया और वे कुछ हटकर पीछे बैठ गए। वे यह जानना चाहते थे कि किस प्रकार उनके समक्ष उपस्थित होना चाहिए। किसी ने उन्हें बाला सिंपी का नाम सुझा दिया और सपेटकर उनके पास गए और उनसे सहायता करने की प्रार्थना करने लगे। तब वे दोनों बाबा का एक चित्र मूल लेकर मस्जिद को आए और बाला सिंपी ने अपने हाथ में चित्र लेकर बाबा के हाथ में दे दिया और पूछा कि यह किसका चित्र है। बाबा ने सपेटकर की ओर संकेत कर कहा कि यह तो मेरे यार का है। यह कहकर वे हंसने लगे और साथ ही सब भक्त मंडली भी हंसने लगी। बाला सिंपी के संकेत पर जब सपेटकर उन्हें प्रणाम करने लगे तो वे पुनः चिल्ला पड़े कि बाहर निकलो। सपेटकर की समझ में नहीं आता था कि वे क्या करे। तब वे दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बाबा के सामने बैठ गए, परंतु बाबा ने उन्हें तुरंत ही बाहर निकलने की आज्ञा दी। वे दोनों बहुत ही निराश हुए। उनकी आज्ञा कौन टाल सकता था। आखिर सपेटकर खिन्न हृदय शिरडी से वापस चले आए। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की कि हे साईं, मैं आपसे दया की भिक्षा मांगता हूँ। कम से कम इतना ही आश्वासन दे दीजिए कि मुझे भविष्य में कभी न कभी आपके श्री दर्शनों की अनुमति मिल जाएगी। चलिए आप देखते हैं कि क्या बाबा ने उन्हें अपने दर्शनों की अनुमति दी या नहीं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। इस पावन कथा को निरंतर प्रतिदिन सर्वप्रथम सुनने के लिए और ज्वाइन करके बाबा की द्वारका में प्रवेश
प्रवेश कीजिए। तो श्रीमती सपेटकर 1 वर्ष बीत गया, फिर भी उनके मन में शांति न आई। वे गाणगापुर गए, जहां उनके मन में अशांति और अधिक बढ़ गई। अतः वे माढ़ेगांव विश्राम के लिए पहुंचे और वहां से ही काशी जाने का निश्चय किया। प्रस्थान करने के 2 दिन पूर्व उनकी पत्नी को स्वप्न हुआ कि वह स्वप्न में एक गागर ले लक्कड़ शाह के कुएं पर जल भरने जा रही है। वहीं नीम के नीचे एक फकीर बैठा है, सिर पर एक कपड़ा बंधा हुआ है। फकीर उसके पास आकर कहने लगा कि मेरी प्रिय बच्ची, तुम क्यों व्यर्थ कष्ट उठा रही हो? मैं तुम्हारी गागर निर्मल जल से भर देता हूँ। तब फकीर के भय से वह खाली गागर लेकर लौट आई। फकीर भी उसके पीछे पीछे चला आया। इतने में ही घबराहट में उसकी नींद खुल गई और उसने आंखें खोल दी। यह सपना उसने अपने पति को सुनाया। उन्होंने उसे एक शुभ शकुन जाना और वे दोनों शिरडी को रवाना हो गए। जब वे मस्जिद पहुंचे तो बाबा वहां उपस्थित न थे। वे लेडी बाग गए हुए थे। उनके लौटने की प्रतीक्षा में वे वहीं बैठे रहे और जब बाबा लौटे तो उन्हें देखकर उनकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि स्वप्न में जिस फकीर के उसने दर्शन किए थे उनकी आकृति बाबा से बिल्कुल मिलती जुलती थी। उसने आदर सहित बाबा को प्रणाम किया और वहीं बैठे बैठे उसने दूर से निहारने लगी। उसका विनम्र स्वभाव देखकर बाबा अत्यंत प्रसन्न हो गए और अपनी पद्धति के अनुसार वे एक तीसरे व्यक्ति को अपने अनोखे ढंग से एक कहानी सुनाने लगे कि मेरे हाथ उदर शरीर तथा कमर में बहुत दिनों से दर्द हुआ करता था। मैंने अनेक उपचार किए परंतु मुझे कोई लाभ न पहुंचा। मैं औषधियों से ऊब उठा कि मुझे उनमें कोई लाभ ना हो रहा था, परंतु अब मुझे बड़ा अचंभव हो रहा है कि मेरी समस्त पीड़ाएं एकदम ही जाती रही। यद्यपि किसी का भी नाम नहीं लिया गया था, परंतु यह चर्चा स्वयं श्रीमती सपेटकर की थी और उनकी पीड़ा, जैसे बाबा ने अभी कहा, सर्वथा मिट गई और वे अत्यंत प्रसन्न हो गई। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। तो ये पावन कथा बाबा की है, जो सत्य है और सत्य हमेशा जीतता है, सत्य की हमेशा जीत होती है। बाबा कहते हैं कौन छुएगा उसकी परछाई, जिसको बचाने वाला शिरडी का साईं। साईं सचित महाग्रंथ की ये पावन कथा भी जारी है। अगले वीडियो में इसे संपूर्ण किया जाएगा। तब तक के लिए बने रहें साईं जीवन माला के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन घंटा को नहीं दबाया है, तो देर किस बात की, जल्दी से कीजिए ना और प्रवेश कीजिए। तब तो बाबा की कृपा आपको मिलेगी। बने रहें। ओम साईं राम।